हमारे बिहार के लाल युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद पहली बार अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि आ रहे हैं। सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद पहली बार श्री नितिन नवीन जी अपने गृह राज्य की धरती पे आ रहे हैं। कल जब पटना श्री नितिन नवीन जी पधारेंगे तो संपूर्ण बिहार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता उनकी स्वागत के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम कल होना है, लेकिन आज से ही जो सूचना मिल रही है, बिहार के सुदूर गांवों से भाजपा का कार्यकर्ता पटना में अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए निकल पड़ा है, चल पड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार की धरती पटना में नितिन नवीन जी का आगमन होने जा रहा है। उसको लेकर बिहार बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता है, कार्यकर्ता है, जश्न में अभी से ही डूबे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है पटना के मिलर स्कूल के मैदान में। तैयारी हम लगातार अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जायजा लेने के लिए तमाम शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार में मंत्री है, पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं कल की तैयारी को लेकर कि कोई चूक ना हो जाए। और जब मीडिया कर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी से बातचीत किया तो तैयारी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। अब 23 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक दिन है। हमारे बिहार के लाल युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद पहली बार अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि आ रहे हैं। सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का इस पाटलिपुत्रा के धरती पर पदार्पण हो रहा है। 23 तारीख को कल ही सुबह 12 बजे के आसपास वो दरभंगा पाटलिपुत्रा पटना एयरपोर्ट पे आएंगे। अति उत्साह बिहार के लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में है, आम जनता में भी उत्साह है, क्योंकि पहली बार बिहार को यह मौका मिला है और केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी को बनाया है। भव्य स्वागत की तैयारी कार्यकर्ताओं ने की है, आम लोगों ने की है। रोड शो जो 5-5.5 किलोमीटर तक होने वाला है, स्वस्फूर्त लोग खुद तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह तोरण द्वार बन रहा है, होर्डिंग लग रहा है, जगह जगह मंच बनाए जा रहे हैं, सांस्कृतिक झांकियां, बिहार से लगी हुई झांकियां, आदिवासी नृत्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वागत कल कार्यकारी अध्यक्ष जी का बिहार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास जहां हम लोग अभी खड़े हैं, इस मैदान में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा भव्य उनका स्वागत, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। हम लोग भी उस पल की, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग को मौका लगे और कल ही हम लोग उनका नागरिक अभिनंदन करें। तत्पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो हम लोग उनको प्रदेश कार्यालय भी ले जाएंगे। वहां भाजपा कोर कमेटी, हमारे सभी विधायक, सभी सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी से बातचीत करेंगे और फिर वहां उनका भव्य स्वागत हम लोग करेंगे। क्या दूसरे प्रदेशों कल ही 4 बजे राजभवन जाकर वो महामहिम राज्यपाल से भी सौम्य मुलाकात करेंगे। 24 तारीख को, ये 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है,
तो 24 तारीख को सुबह 7:30 बजे बांसघाट स्थित काली मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद वहां से गोलघर स्थित जो दुर्गा माता का मंदिर है वहां भी पूजा अर्चना करेंगे। और कल दिन के 2 बजे पटना सिटी में जो गुरुद्वारा है गुरु गोविंद साहिब का, वहां भी वो मत्था टेकेंगे। तो बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी और के कार्यकर्ता बिहार के लोगों ने किया। अति उत्साह, नौजवानों में भी अति उत्साह है, पूरे देश के नौजवानों में अति उत्साह है कि जिस साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसी साल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जन्म भी हुआ। इतने युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वोच्च कुर्सी संगठन की दी है। तो पूरा देश भी पूरा उत्साह से भरा हुआ है और बिहार का तो कहना ही क्या है। हम लोग कल उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब नितिन नवीन जी का, बिहार के लाल का, पटना के ऐतिहासिक धरती पर वो उतरेंगे और हम लोग उत्साह पूर्वक उनका स्वागत करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद पहली बार श्री नितिन नवीन जी अपने गृह राज्य की धरती पे आ रहे हैं। कल जब पटना श्री नितिन नवीन जी पधारेंगे तो संपूर्ण बिहार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता उनकी स्वागत के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम कल होना है, लेकिन आज से ही जो सूचना मिल रही है, बिहार के सुदूर गांवों से भाजपा का कार्यकर्ता पटना में अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए निकल पड़ा है, चल पड़ा है। और कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है बिहार के लिए, बिहार भाजपा और बिहार एनडीए के लिए, जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हम सब लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगा हुआ है और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर करेंगे। न भूतो न भविष्यति, इस तरह का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का पटना की धरती पर होगा। में चुनाव होने वाला है सर और चैलेंजिंग है वहां पर स्थिति, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेताओं के बल पे, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और जहां कहीं भी कोई चुनौती प्रस्तुत करता है, हम पूरी ताकत के साथ, संगठनात्मक तैयारी के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। और जहां तक चुनावी बात होती है तो आप देखते होंगे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जो भी राज्य हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है, चाहे वह दिल्ली हो। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उस राज्य की जनता के साथ जुड़ के, जनता का समर्थन लेके, उस राज्य के विकास के संकल्प के साथ चुनाव में जाती है और जनता का समर्थन लेती है और फिर सरकार बनने के बाद हम जनता की सेवा करते हैं। यही क्रेडिबिलिटी है हमारे नेतृत्व का, यही विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। मोदी है तो मुमकिन है। सर, सवाल है प्रधानमंत्री जी की, जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति है सर, बंगाल के आप प्रभारी हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत खराब स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है, बहुत चिंता की स्थिति है और जो घटनाएं बांग्लादेश के अंदर घट रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं और बांग्लादेश की सरकार से यह कहते भी हैं कि हिंदुओं की जिस प्रकार से वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, यह कतई संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। बांग्लादेश की सरकार को इस पर गंभीरतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश जी की मोदी जी की मुलाकात आज बड़े दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो दोनों नेताओं के बीच। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports,
and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.